नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबकी वार्षिक परीक्षाएं अब हो ही रही हैं और इसके साथ साथ अब बड़े बड़े पेपर आने की बारी अब है। होली आपने मना ली होगी, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में यानी कि अगले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप किसी भी पेपर को कैसे टैकल करें, और जैसे हिंदी हुआ, फिलॉसफी हुआ, एंशियंट हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इन सब पेपर का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से हम क्या माइंड सेटअप बना के पेपर में जाएं, इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें करें और किस तरीके से सवाल को हल करें, कितने पेज में हल करें, कितने समय को कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन हम इस पे करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस दूसरा हमारा बैकअप यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी मैं अब लाइव लूँगा और इसके साथ साथ गेस्ट पेपर उस पर भी मैं अपलोड करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, पहले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की न्यू आईडी को भी आप फॉलो कर लीजिए, उस पर भी हम अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसी चैनल पे हम आपको गेस्ट पेपर दें, हम हो सकता है दूसरे चैनल पे आपको दें, क्योंकि यहाँ पे सीयूईटी की कवरेज चल रही है, इस वजह से ये चैनल बिजी है। साथ ही साथ यूपीएससी के भी बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे मेन वाले पोस्ट हो रहे हैं। तो लगातार पेपर रहेंगे, तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का पेपर मैं उसी चैनल पे दूसरे वाले पे अपलोड करूं, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर आपको मतलब सूचना वहीं से मिल जाए। तो आप उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज ही कल में उसमें वीडियो चला भी जाएगा, एक आध न एक आध गेस्ट पेपर चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि आपका मान लीजिए हिंदी के विषय पे हम बात कर रहे हैं। हिंदी जिसका सब्जेक्ट है, जो उनका छात्रों का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के हिंदी के दोनों पेपर का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के पहले पेपर में काव्य खंड है, दूसरे पेपर में गद्य खंड है। तो पहले पेपर सेकंड की स्ट्रैटेजी पे हम फर्स्ट ईयर के हिंदी की बात करेंगे। आपका पेपर जब भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं टाइम टेबल नहीं देख रहा हूँ। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गद्य खंड में अपठित गद्य आता है, पहले सवाल में 3 पार्ट आता है, अथवा अथवा करके उसमें रहता है, 8-8 नंबर का रहता है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहती है। 8 नंबर के सवाल में 2 नंबर संदर्भ पे, 5 नंबर प्रसंग पे, 1 नंबर व्याख्या पे, 4 नंबर 1 नंबर विशेष पे। ये आपका पैमाना पेपर के चेक करने वालों का रहता है। जब तक आप कहानी को, जब तक आप एकांकी को, जब तक आप निबंध को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन कहानी किस मतलब क्या, कौन सी लाइन किस कहानी से, किस निबंध से, किस एकांकी से ली गई है। नाटक भी आपका एक उपन्यास भी है। मान लीजिए कि आप उपन्यास पूरा नहीं पढ़ते हैं, नाटक पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो डी कुमार आपके पास सीरीज होगी, उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, उसकी समीक्षा पढ़ लीजिए। डी कुमार की सीरीज में 2-3 सवाल जो दिए गए होंगे उसको आप कवर कर लीजिए। निर्मला का चरित्र चित्रण कवर कर लीजिए, निर्मला उपन्यास की समीक्षा आप कर लीजिए, निर्मला उपन्यास में नारी पे जो नारी समस्या है उस पर आपको प्रकाश डालना। 2-3 सवाल निर्मला से बनते हैं। समीक्षा आपको किस तरीके से करनी है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अपने डिस्कशन सुनिए, पेपर सेकंड का हम डिस्कशन करेंगे, पेपर फर्स्ट का हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एकांकी है, आपका नाटक है, आपका निबंध है, ये पहले तो आपको पढ़ लेना है। पुरस्कार कहानी हुआ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हुआ, एकांकी उत्सर्ग तौलिए है, ये सारी चीज़ें आपको जब तक अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे नहीं, उसके कंटेंट को आपको याद नहीं होगा, तब तक आप अपठित गद्य नहीं कर पाएंगे। नंबर यहीं पे कटता है। संदर्भ आपने गलत लिखा, व्याख्या तो कोई भी कर लेगा अपठित गद्य की, जो लिखा है वही जाके छाप देना है, कुछ अपने तरफ से बना के लिख देना है। लेकिन संदर्भ में हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग कवि का, लेखक का नाम भूल जाते हैं और कहानी का नाम भूल जाते हैं, निबंध का नाम भूल जाते हैं। और कितनी भी अच्छी आप व्याख्या करेंगे, अगर आपका संदर्भ गलत हुआ, लेखक का और कहानी का नाम गलत हुआ, तो आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। 8 नंबर में आप 2 नंबर पाएंगे सिर्फ, बस, क्योंकि टीचर जानेगा आप गोल गोल घुमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको निबंध जितना है, जितनी कहानी है और जितनी एकांकी है, उसको अच्छे से एक बार पढ़ डालिए, कम से कम पहचान जाइए कि ये एकांकी है, ये निबंध है, इसको किस लेखक ने लिखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल लॉन्ग में आता है। लॉन्ग का मतलब 12-12 अंकों का 3 सवाल आता है। अब 12 अंक का मतलब यह है कि कम से कम इस प्रश्न का उत्तर आपको 4.5 से 5 पेज में देना ही देना है। कोई बच्चा अगर ये कहेगा कि लिखने की कंटेंट की कमी है, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि हम भी हिंदी का पेपर दे चुके हैं और हिंदी के एक पेपर मेरा 58 नंबर था, दूसरे में 54 नंबर था। अब तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है, पहले के समय में कम नंबर मिलता है। हिंदी के टीचर बहुत अच्छा है, कॉपी बड़ी अच्छी चेक होती है। इसमें आप मैक्सिमम 70 नंबर पा सकते हैं। 75 में 70 मार्क्स आप पेपर सेकंड हिंदी के फर्स्ट ईयर में आप पा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि दूसरा जो सवाल है, कहानी
एकांकी और निबंध, इसकी समीक्षा आपको करनी रहती है। आप समीक्षा करिएगा, आप दूसरे पे ना जाइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस शैली पे विशेषता प्रकाश डालिए, जयशंकर प्रसाद की कहानी शैली पे प्रकाश डालिए। आप सिर्फ कहानी की, निबंध की, एकांकी की समीक्षा तैयार करिए। समीक्षा करने के दो तीन मतलब समीक्षा करने के 6 तत्व होते हैं। सबसे पहले शीर्षक होता है, कथोपकथन होता है, कथा वस्तु होता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण होता है, उसके बाद देश काल वातावरण भाषा शैली होती है, और अंतिम में क्या इसका कंक्लूजन रहता है। ये आपको करनी रहती है। कहानी जब आप पढ़े रहेंगे, निबंध जब आप पढ़े रहेंगे, तो सबसे पहले शीर्षक आपका क्लियर रहेगा। जैसे पुरस्कार कहानी है, पुरस्कार कहानी की समीक्षा करने के लिए आ जाएगा। देखिए, कहानी में भी 2 पूछा जाता है, 2 कहानी पूछी जाएगी, अथवा में करके 2 एकांकी पूछ ली जाएगी। फिर तीसरे सवाल में 2 नाटक पूछ लिया जाएगा, फिर 1 उपन्यास पूछ लिया जाएगा, मतलब निर्मला उपन्यास से कोई सवाल आ जाएगा। फिर चौथे सवाल में हो सकता है नाटक कर दें और उसके बाद कोई और अथवा में कर दें। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। तो समीक्षा करने पे आप जाइएगा। समीक्षा करेंगे तो आपका सवाल पहली बात गलत नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ नंबर पा जाएंगे। अच्छे विद्यार्थी भी अच्छा लिख के नंबर पा जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत मेन कंटेंट को पढ़ना है। आपको पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपको लेखक याद होने चाहिए, आपको कहानी के रूप में कहानी का समरी आपको याद होना चाहिए, तभी आपके पास कंटेंट रहेगा। लिखने को आप अगर अच्छी आपकी स्पीड रहेगी, 5.5 पेज 5 पेज का उत्तर आप दे सकते हैं। अगर इतना सवाल का जवाब आप अच्छी तरीके से लिखते हैं, तब आपको 12 में 11-10 नंबर एग्जामिनर अपने आप ही दे देगा। आखिरी सवाल जो आपका है वो टिप्पणी का आता है। टिप्पणी में पूछ लेंगे इनकी शैली बताइए, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो का समीक्षा, जो भी टिप्पणी में पूछ लेंगे। अनमेल विवाह की समस्या, निर्मला अनमेल विवाह की समस्या, इस पे कमेंट पूछ लेंगे आपसे। तो ये टिप्पणी भी आप आराम से कर ले जाएंगे। टिप्पणी इतना बहुत खतरनाक नहीं होता है कि आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि खतरनाक ही टिप्पणी पूछ लेंगे। राम कुमार वर्मा की शैली बताइए, जो भी मुझे अब याद नहीं इतना है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। टिप्पणी के लिए बहुत परेशानी हो ना, डी कुमार की किताब खोलिए, जो वहाँ पे टिप्पणी दी गई है। डी कुमार की सीरीज जिसके पास नहीं होगी, बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे, हम उनके लिए फंडा बता रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी प्रिपेयर नहीं है, जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को उसी दिशा में करके चले जाएं। बस हमें एक आइडिया बताएं कैसे आपको सवाल को टैकल करना है। टिप्पणी उससे बाहर कहीं पूछी नहीं जाएगी। आप इतना सब चीज़ कवर कर लेंगे तो 2-3 टिप्पणी आपसे कहीं बाहर पूछी नहीं जाएगी, आप उसको कर लेंगे। हिंदी के पेपर में सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट की होती है कि आप समय को मैनेज नहीं कर पाते। तो आपके पास आपकी घड़ी होनी चाहिए, आपके पास एकदम पूरा प्लान होना चाहिए कि कितने मिनट में हमको क्या क्या कवर करना है। मान लीजिए 8-8 अंक के 3 सवाल आपके अपठित गद्य आते हैं। ऐसे पहले पेपर की भी आप फॉर्मेट बना लीजिए, तो 8-8 नंबर के 3 सवाल आपके अपठित गद्य आते हैं। तो एक काम करिए, इसमें 15-15 मिनट आप ले लीजिए। 15 मिनट में आपको पहले का पूरा करना है, यानी कि तीनों गद्य, अपठित गद्य, संदर्भ सहित, प्रसंग सहित, व्याख्या और विशेष जरूर लिखिएगा। आखिरी में विशेष लिखेंगे तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा, 1-2 नंबर उससे बढ़ जाएंगे। अपठित गद्य में 8-8 नंबर के 3 सवाल आपको 45 मिनट में कर जाने हैं, यानी कि पहला सवाल आपका 45 मिनट पे ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप लॉन्ग आंसर में आप ले लीजिए समय आधे घंटे का। तो आधे घंटे का अगर आप 3 सवाल में टाइम लेते हैं, तो आधे घंटे का मतलब है 4.5 से 5 पेज आप लिख डालेंगे। और कैसे लिखना है कॉपी मैंने बताया भी है, तो एक वीडियो में पूरा बताया मैंने। कॉपी में बहुत छेड़खानी नहीं करनी है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो आप ये कर ले जाएंगे। आधे घंटे का मतलब 1.5 घंटे में आपका 3 सवाल और कवर, 4 सवाल आप पहुंच गया। 2 घंटे 15 मिनट में आप 4 सवाल कवर कर ले गए। टिप्पणी जो आती है आखिरी में, उस पर आप 10-10 मिनट का समय ले लीजिए। टिप्पणी शायद 5-5 नंबर की आती है, 3-3 नंबर की, मुझे बहुत ध्यान नहीं है। 5-5 नंबर की 3 होगी या 3-3 नंबर की 5 होगी, आप मिला लीजिएगा। टिप्पणी का डालिए 10-10 मिनट में, 1.5-2 पेज में, बस आपका सवाल पेपर का पैटर्न कंप्लीट। अब आप समय को घटा बढ़ा लीजिए। शुरुआत में आपकी स्पीड बहुत धीमी रहती है, लेकिन कोशिश करिए कि 50 मिनट में मैक्सिमम आपका पहला सवाल 24 नंबर का कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि 24 नंबर का ही वेटेज है। और अगर आप 50 मिनट लगा रहे हैं तो पर्याप्त उसके लिए है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तीसरा चौथा सवाल भी आधे घंटे में हो जाना चाहिए, वरना आखिरी में समय हमारे पास नहीं रहता है। आप चीज़ों को कैसे आप 5 पेज, 5.25 पेज, 5.5 पेज में कैसे मैनेज करते हैं, वो आपकी स्पीड पे निर्भर करता है। सवाल मत छोड़िएगा, स्पीड बना के रखिएगा। ये पूरा चीज़ें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे तैयार करना है। अभी क्या करें, अभी आप कहानी पढ़ डालें, उपन्यास पढ़ें, समीक्षा कर डालें, लिखने की प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो हमसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एकांकी, निबंध और कहानी
प्लानिंग से पढ़िए। एक आध चीज़ आप छोड़ सकते हैं, जैसे नाटक आप मत पढ़िए। निर्मला उपन्यास की समीक्षा पढ़ लीजिए, डी कुमार के सीरीज से कहीं से भी मिल जाए आप पढ़ लीजिए उसको। नाटक छुइए ही मत, क्योंकि नाटक से अगर कवर होगा तो उसके बाद अथवा में आप कवर कर ले जाएंगे। थैंक यू।